हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एंड दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। यानी प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस चैप्टर यानी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। सो डोंट वरी इफ़ यू गाइज हैव मिस समथिंग, देन डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहीं से जाके जो है आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। एंड आ जाओ इस सेशन में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी बुक पैनोरामा पार्ट 1 में एंड इवन जो कॉम्पोजिशन है उसे कवर किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। एंड ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई अपन 9th इंग्लिश के लिए क्या बना रहे हैं, एक छोटी सी नोटबुक, बहुत मोटी सी नहीं, मैथ्स जैसी नहीं, वेरी स्मॉल नोटबुक। वाई? बिकॉज देन एट द एंड तुम लोग को रश नहीं करना पड़ेगी, यार इस वाले का आंसर नहीं है, उस वाले का आंसर नहीं है। सो कीप द नोट ऑफ योर आंसर्स। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस हमेशा मैं आप लोग को लिख के देती हूँ पेज नंबर। सो इन योर बुक्स पैनोरामा पार्ट 1 कम टू पेज नंबर 48। पेज नंबर में आप देख लोगे, जब आपकी स्टोरी ऑलरेडी दी गई है उसी में एक बॉक्स करके देयर मस्ट बी सम क्वेश्चंस इन बिटवीन द लाइंस ऑफ द चैप्टर। एक बॉक्स होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ही पेज नंबर 48 पे बॉक्स में है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो क्या कर रहा है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि ये सारी डिटेल्स अभी बता पाओगे। चैप्टर पढ़ो और फिर आ जाओ। टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट सही है उस पर ट्रू लिखो, फॉल्स है गलत लिखो। नंबर 1, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब कभी कभार क्या होता है कि लाइन जो अपन पढ़ रहे हैं ना उसका आधा पार्ट बिल्कुल सही होता है, तो स्टूडेंट्स के जल्दबाजी में होता है, अरे ये तो मेरे को आता है, टिक करके आ गए। भाई पूरी लाइन लास्ट तक पढ़नी है। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, यहाँ तक देख के खुश। ऑफ यूपी नहीं, यूपी के नहीं थे वो, कहाँ के हैं? तुम तो बिहार वाले हो यार, बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। कहाँ के थे बिस्मिल्लाह खान? बिहार के। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ तक तो ठीक था म्यूजिशियंस तक, बट इट्स यूपी लिख दिया तो इट कम्स अंडर फॉल्स। सो एवरी टाइम कुछ कुछ टिप्स लेते जाया करो जब एग्जाम लिख रहे हो। आई नो एग्जाम जल्दी करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, तो आराम आराम से, लेकिन हर वर्ड को तुम पढ़ोगे। चलिए नंबर 2, बिस्मिल्लाह खान्स एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। एंसेस्टर यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो भी बहुत अच्छे शहनाई के प्लेयर थे। पूर्वज यानी दादा नाना है ना, दादा पर दादा। सो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, वो म्यूजिशियंस की फैमिली से ही आते हैं। नंबर 3, द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा गेव इंस्पिरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट राग, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। वो गंगा रिवर याद करिए, पिछले सेशन में देखा था, गंगा रिवर के पास जाके वो बैठते थे एंड वहीं पे क्योंकि बहुत ही शांति मिलती थी उन्हें, और नए नए मतलब ऐसा माना जाता था कि शहनाई में ये वाले राग तो बच ही नहीं सकते, बट ही इन्वेंटेड न्यू टाइप ऑफ राग्स। राग यानी पिचेस जिन्हें हम कहते हैं म्यूजिक में। नंबर 4, he learned शहनाई from his parent and grandfather, which is absolutely false। उनके पापा और ग्रैंडफादर बजाते थे शहनाई, लेकिन उन्हें सीखी किससे थी? अपने मैटरनल अंकल। लिखा मैटरनल अंकल है, यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली ये मामा होंगे। मैटरनल यानी मम्मी के साइड वाले रिश्तेदार। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज पेज नंबर 48 पे ही होगा, कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। अभी अभी जो पढ़ के आए हो बस वही वही लाइंस है एग्जैक्ट बुक की जो आपको फिल करनी है। सो नंबर 1, द पुंगी इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट। द पुंगी इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, द पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर reeded noise makers. Number 3, the instrument which is so different from the pungi is called शहनाई, जिसके बारे में तो हमारा पूरा लेसन है। Number 4, dash holes were made on the body of a pipe। 7 holes बनाए गए थे on the body of a pipe, यानी शहनाई में जब शहनाई बनाई गई तो उसमें 7 holes बनाए गए थे। Next, डैश वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोड, रसूल बख्श खान। ये कौन थे? ये जो है बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर थे। नंबर 6, डैश वॉज बिस्मिल्लाह's ग्रैंडफादर, रसूल बख्श खान, नाम आई गया उनका, देखो आगे। नंबर 7, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड डैश टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, अली बख्श। अली बख्श उनके अंकल थे जिनके साथ जो है वो बनारस के विष्णु टेम्पल जाया करते थे। Number 8, Bismillah played at the temple of Balaji and Mangla Maiya and at the banks of the Ganga as a young apprentice। तो exact lines from the lesson है and it fill up से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी जो है preparation आपकी और strong होती जाएगी। चलिए
नाउ कमिंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली ऑन पेज नंबर 48 इटसेल्फ. ब्रीफली का मतलब है तुम्हें लंबी थ्योरीज नहीं लिखनी है, यू हैव टू आंसर एग्जैक्टली, यानी जैसा क्वेश्चन उतना ही सिंपल उसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? किसने बैन किया था? एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी. What generic name did the pungi come to acquire? पुंगी को क्या जेनेरिक नेम दे दिया गया था? The pungi became the generic name for reeded noise maker, यानी जो शोर मचाया करते थे उनको पुंगी वाला नाम जो है दे दिया जाता था. Who revived the pungi? पुंगी को रिवाइव यानी वापस कौन लाया? जन्म वापस किसने दिया? A barber of a family of professional musicians revived the pungi, यानी एक नाई जो है जिनकी फैमिली में प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे उन्होंने जो है पुंगी को रिवाइव कर दिया और उससे क्या बन गई? शहनाई. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत टाइम नहीं लेंगे, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी. ठीक है, आ जाओ. क्वेश्चन 4, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम? द शहनाई वॉज प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शाहज चैम्बर, यानी रॉयल कोर्ट में शाह का जो चैम्बर था वहां पे पहली बार जो है शहनाई बजाई गई थी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? A barber of a family of professional musicians played the instrument for the first time, so different from the pungi. Number 6, what is nobat called? Nobat को क्या कहा जाता है? The nobat is the traditional ensemble of 9 instruments, यानी रॉयल कोर्ट में जो है 9 instruments रखे जाते थे म्यूजिकल के, उसे कहा जाता था नौबत. ठीक है, जिसमें से शहनाई was one of them. Question number 7, Who brought the instrument शहनाई on the classical stage? शहनाई का इन्वेंशन तो बार्बर ने किया था, लेकिन क्लासिकल स्टेज बड़े स्तर पे कौन लेके आया उन्हें? सो आंसर इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान brought the instrument शहनाई on the classical stage. Number 8, which sport did बिस्मिल्लाह खान play in his childhood? अपने बचपन में बिस्मिल्लाह खान क्या खेल खेला करते थे? तो हमारे ज़माने के खेल जिन्हें कहते हैं गिल्ली डंडा, यानी बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा इन हिज चाइल्डहुड. अब मुझे नहीं लगता आज कोई खेलता होगा. तुम लोगों ने खेला है किसी ने कभी? बताना गिल्ली डंडा. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. झूठ नहीं बोलना है मैम, ऐसे ही बोलने के लिए कि जो है हम खेलते हैं. सही में बताना गिल्ली डंडा खेला है कभी तो. क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड ही प्ले द स्पोर्ट? और ये कहाँ खेला करते थे? ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. क्वेश्चन 10, वेयर डिड ही गो टू सिंग द भोजपुरी चैत? भोजपुरी चैत गाने के लिए वो कहाँ जाते थे? He went to the बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत. जब वो छोटे थे तब वो जो है बिहारजी टेम्पल जाते थे भोजपुरी चैत गाने के लिए. What is the highest civilian award in India? इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? So we all know the भारत रत्न is the highest civilian award in India. Who was Bismillah's father? पैगंबर बख्श was बिस्मिल्लाह's फादर. इन छोटे छोटे क्वेश्चन से होता क्या है, आपको जो डिटेल्स है ना फिर से रिकॉल होने लगती है. मैंने बताया आपको इस चैप्टर में आपको क्या याद रखने हैं, इनके रिलेटिव्स के नेम्स, इनके जो अवार्ड्स इनको मिले हैं, है कि नहीं. स्टोरी की ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. सो बिस्मिल्लाह जी के फादर का नाम क्या था? पैगंबर बख्श. क्वेश्चन 13, हु वॉज बिस्मिल्लाह's मैटरनल अंकल? मम्मी के साइड वाले अंकल कौन थे उनके? सो अली बख्श वॉज बिस्मिल्लाह's मैटरनल अंकल. और ये वही हैं जिनसे बिस्मिल्लाह ने जो है शहनाई बजाना सीखी. चलिए, कम ऑन टू पेज नंबर 50. कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव स्टडीड. तो वही जो है आप यूनिट पढ़ी है उसमें से कुछ सेंटेंस में डैश लगा दिए गए हैं, तो आपको फिलअप करना है. नंबर 1, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. Number 2, in 1938 came Bismillah's first break इन ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ. लखनऊ में पहली बार जब AIR आया था तब जो है बिस्मिल्लाह को अपना पहला ब्रेक, यानी ब्रेक, एक तो ब्रेक होता है रुकावट आना, लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में ब्रेक की बात करते हैं तो बहुत बड़ी उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली. नंबर 3, ही सैंग राग काफ़ी ऑन 15 अगस्त 1947. आज़ादी के टाइम की बात है ये. नंबर 4, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान. अफगानिस्तान गए थे वो पहली बार अब्रॉड, इंटरनेशनल ट्रिप. Number 5, film director Vijay Bhatt named his film as Dash after being impressed by the Shehnai. So named his film Goonj Uthi Shehnai. 6th, national awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him.
नंबर 7, बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑल्सो रेफर्ड टू एज खानसा, यानी उन्हें प्यार से खान साहब भी बुलाया जाता है. नंबर 8, एन ऑडिटोरियम इन तेहरान नेम्ड आफ्टर हिम इज कॉल्ड तहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ऑडिटोरियम का नाम जो है तेहरान में इन्हीं के नाम पे रखा गया था. चलिए, कमिंग टू ट्रू एंड फॉल्स, पेज नंबर 50 पे ही मिलेगा आपको. नंबर 1, एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह खान. ट्रू. बिस्मिल्लाह खान वॉज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब. बिल्कुल सही. खानसा वॉज अ शहनाई प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट. इवन देन नो नेशनल अवार्ड्स वर कॉन्फर्ड ऑन हिम. कैसी बात कर रहे हो, बोल रहे हैं कि खान साहब जो है इंटरनेशनल रेप्यूट था, फिर भी उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिले. तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो. फॉल्स है ये. भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, कितने सारे अवार्ड जो है मिल चुके हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. चलिए फटाफट से आ जाते हैं और क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इन 2001 बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि क्या है, भारत रत्न. ठीक है. चलिए क्वेश्चन 2, ऑफ विच 2 cities was he most fond of, यानी वो सबसे ज़्यादा दीवाने किन 2 शहरों के थे? तो हमें नाम अच्छे से याद है. he was fond of बनारस एंड दुमराव. बनारस एंड दुमराव के वो बहुत ज़्यादा दीवाने थे भाई. कमिंग टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ब्रीफली वाले खत्म होते हैं. अब जब आपका चैप्टर एंड हुआ होगा, देयर मस्ट हैव कम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस में आप डिटेल में आंसर कर सकते हो, यानी एग्जाम में जो थोड़े हाई मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको इस तरीके से आंसर देना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, which emperor banned the playing of the pungi? Do you think that it is against the right to expression? एक चीज हमेशा याद रखो, whenever in one question अगर आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं तो जल्दबाजी में ऐसा मत करना that you are answering one part and you are leaving the other. आपको करना क्या है बेटा, आपको दोनों पार्ट्स को आंसर करना है. either you can just change the paragraph and do it. ठीक है, क्योंकि भाई 2 पार्ट क्वेश्चन में दिए, मतलब दोनों में मार्क्स कंटेन होते हैं. तो पहले पार्ट का आंसर देते हैं. एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. नाउ कम्स द आंसर टू द नेक्स्ट पार्ट. आई थिंक इट इज अगेंस्ट द राइट टू एक्सप्रेशन, बट it must be thought that it was time of kingship, not democracy. Those days a king was free to do that and playing pungi was banned only in the palace, not for public places. तो अगर मुझसे पूछा गया, देखो उसमें मैंने अपनी राय दी है, यू कैन आंसर इट योर सेल्फ एज वेल. मैं हमेशा कहती हूँ अपनी क्रिएटिविटी दिखाया करो. तो वैसे नहीं मैम ने दे दिया तो कॉपी पेस्ट करना है. मैं ये क्यों बताती हूँ, दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि तुम लोग इस टाइप से अपने थॉट्स को पुट अप कर सकते हो. क्योंकि लिटरेचर है, सबके सब एक आंसर कैसे लिख सकते हो. तो लिटरेचर में तुम्हें थोड़े अपने आइडियाज़ को भी जो है इनकॉर्पोरेट करना है. इट्स जस्ट यहाँ से आइडिया लो. तो यू कैन आंसर दिस योर सेल्फ, अपने ओपिनियन दे सकते हो. मैंने क्या ओपिनियन दिया कि हाँ लगता तो है कि राइट टू एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, लेकिन ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये किंगशिप राजा महाराजाओं के टाइम की बात है. अभी जैसा डेमोक्रेसी पहले नहीं था, है ना. अभी जैसे हम सब कुछ कर सकते हैं, वी हैव द राइट टू एवरीथिंग, तब नहीं था. सो उन दिनों में किंग जो चाहते थे वो कर सकते थे. एंड ऐसा भी नहीं था, पुंगी बजाना सिर्फ रॉयल पैलेस में, रॉयल प्लेसेस में जो है बंद था. बाकी आप पब्लिक प्लेसेस बाकी जगहों पे बजा सकते थे तब. ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1. कम टू क्वेश्चन 2. उस्ताद खान refused the celluloid world after 2 films. Was it a loss to the cinema world or gain to Hindustani music? Discuss. तो हमें अच्छे से याद है लेसन में कि उस्ताद ने जो है सिर्फ सेलुलॉइड वर्ल्ड में बस 2 मूवियाँ उन्होंने करी और उसके बाद उन्होंने एंटर नहीं किया. तो तुम्हें क्या लगता है, ये सिनेमा वर्ल्ड के लिए एक लॉस था या हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए गेन था? इस बात पे थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज द सेलुलॉइड वर्ल्ड ओनली आफ्टर 2 फिल्म्स. सेलुलॉइड का मतलब होता है ये जो फिल्मी इंडस्ट्री की दुनिया है उसकी बात होती है. It was not much loss to the cinema world because it was a great gain to Indian Hindustani music. Classical music has not much importance to the general public who go to see a popular cinema. Ustad rejected films because it was an artificial world and it was much too glamorous. He preferred music to money. So it is clear that according to Ustad, outside cinema, natural Hindustani music exists. तो उनका ये खुद का पर्सनल राय थी, मानना था कि ये जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ना, ये फिल्मी ग्लैमरस दुनिया में आके ये कहीं ना कहीं जो है दब जाएगा. तो उनका ये मानना था, पर्सनल उनके व्यूज़ थे कि मैं जो है सिनेमा के अंदर ये म्यूज़िक को नहीं चलाऊंगा. ऑल्दो इंडियन सिनेमा को जो है क्लासिकल म्यूज़िक मिल चुका था विच वॉज वेरी गुड, बट ही फेल्ट
कि ये जो हम प्रॉपर म्यूजिक जिसे कहते हैं ना, दैट विल बी आउटसाइड सिनेमा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। सो दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने जो है आगे कोई भी जो है फिल्में, यानी आगे फिल्मों में या इस इंडस्ट्री में उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कैप्चर इन योर ओन वर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ द उस्ताद व्हेन ही रिसीव्ड भारत रत्न। व्हेन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान received the Bharat Ratna, he became very happy. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो यहाँ पे हमने जो है जो चैप्टर में दिया था उतनी बातें कही हैं। अब बिकॉज आपको जो है ये आंसर आपको देना है पर्सनली, कि आप जो है अपनी फीलिंग्स व्यक्त करें जब ये जो उस्ताद को भारत रत्न मिल रहा था। सो दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर छोटू सा होमवर्क। आपको जो है ये फीलिंग्स अपने वर्ड्स में इनकलकेट करनी है। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा आइडिया दे दिया कि ही बिकेम हैप्पी, और उन्होंने जो है ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले, अवार्ड को अपने जो है चेस्ट पे, कंधे पे रख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो, आंखों में उनकी बहुत खुशी थी, नम भी थे। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों, उनने जो स्पीच दिया, थोड़े से वर्ड्स जो कहे वो मैंने जो है इनकलकेट यहाँ पे किए हैं। बट अगेन लिटरेचर में लगता है कभी अपने आइडियाज़ डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, बिकॉज आई नो तुम लोग के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। सो पुट योर थॉट्स इन दी आंसर्स एज वेल। ठीक है, चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ओनली इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल that a devout Muslim like Khan Sahab can very naturally play the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple. What light does the statement throw on India's cultural heritage? Discuss. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है उस्ताद की स्टोरी हमने पढ़ी, बिकॉज ही वॉज अ डिवोट मुस्लिम, यानी बहुत रिलीजियस मुस्लिम थे वो। स्टिल वो जो है इतना रिस्पेक्ट करते थे दूसरे कल्चर को, और भाई टेम्पल में जो है मंदिरों में वो शहनाई बजाते थे, और उनका जो प्रेम था गंगा माँ के लिए और काशी विश्वनाथ के लिए, यानी बनारस के लिए, वो तो बिल्कुल ही जो है ना बोलते हैं अनब्रेकेबल टाइप की चीज़ थी वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही वॉज फॉन्ड ऑफ दोज थिंग्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के बारे में, इस पर थोड़ा अपने को डिस्कशन करना है। तो आ जाओ आंसर देखते हैं। द लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान हैज़ बीन अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of a secular country like India, which blends brotherhood among people practicing different religion. I believe that he is one of the legends who went beyond religious boundaries. It also shows us the attachment towards his birthplace and nature that childhood adds to one's life with purity in heart. Not only Bismillah, but his uncle used to play in different Hindu temples. It makes the composite culture of India tellingly clear. Their playing in temple and getting the love and admiration of all in the bargain is a wonderful example of a rich cultural heritage that denies any sort of discrimination on the basis of religion. तो यहाँ मैंने अपने थॉट्स डाले हैं, आप भी बता सकते हो निष्पक्षपाती, यानी इस टाइप से जो है आंसर देके कि कैसे रिलीजन्स, मतलब हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, और यही बताता है कि कैसे इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप मेरे आंसर से जो है आपको खुद आइडिया मिले होंगे कि चाहे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इससे थोड़ा डिफरेंट, सो दैट यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग द आंसर। ठीक है, चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ उस्ताद खान विजिटिंग पाकिस्तान। तो जब उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था तो क्या इंसिडेंट उनकी कहानी में बताया गया है। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस्ताद खान डिड नॉट वांट टू गो टू पाकिस्तान. He could not leave Banaras and the Ganga. He went to Pakistan only once. He crossed the border just to say that he had been to Pakistan and was there for only about an hour. He said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. This was an exchange of language. He had a good laugh at that incident. तो जैसा कहानी में बताया गया था, पार्टीशन के बाद वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे भाई, क्योंकि उन्हें बनारस से बहुत ही ज़्यादा जो है लगाव था. And he said he couldn't leave the बनारस और गंगा. सो बस वो पाकिस्तान गए थे एक बार कि बस उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए बताने के लिए क्रॉस करी थी, और वहाँ जाके उन्होंने लोगों को जो है विश किया और एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज किया, एंड काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया उनने ही हैड अ गुड लाफ एट दैट इंसिडेंट, एंड बस वो जो है वहाँ से बिल्कुल वापस आ गए थे. सिंपल सी स्टोरी थी जो आपकी जो चैप्टर में एक्चुअली एक्सप्लेन की गई है. ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 6. How did Shehnai get its name? Describe in your own words the process of how the Pungi became the Shehnai. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर का मेन पार्ट यहीं पे आता है कि शहनाई को अपना नाम कैसे मिला, कैसे इन्वेंट हुई. ठीक है, तो इसकी कहानी इंटरेस्टिंग थी जो कि हम पढ़ चुके हैं.
So the answer goes on with the word नाई is used in many Indian languages to mean barber. in India में barber को क्या कहते हैं, हिंदी में नाई कहते हैं, ठीक है, नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने. The word शाह refers to royal, ठीक है, किसी रॉयल को शाह कहा जाता है ना, जैसे शाहजहां या ऐसे शाह करके. तो अब कहानी क्या थी, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a नाई. कहाँ बजाई गई थी, शाह के चेंबर में, और किसने बजाई थी, एक नाई ने बजाई थी. तो इंस्ट्रूमेंट का नाम मिला के क्या बना दिया, शहनाई. सो दिस इज हाउ द नेम केम. एंड पुंगी को शहनाई कैसे बनाया गया, एम्परर औरंगजेब banned the playing of pungi because of its shrill and unpleasant sound. A barber decided to improve it. He improved its quality of sound. शहनाई क्या है, it is a natural hollow stem pipe that is longer and broader than a pungi. It is an improved version of pungi as it has better tonal क्वालिटी. तो इसी तरह से क्योंकि पुंगी की बहुत ही बेसुरी सी आवाज़ निकलती है, मतलब बहुत लाउड नॉइस थी, तो उसको चेंज करा एक बार्बर ने, ठानी भाई, क्योंकि वो म्यूजिशियंस की फैमिली से थे, उन्होंने जो थोड़े चेंजेस किए, उसको थोड़ा लॉन्गर किया, थोड़ा ब्रॉडर किया पुंगी को, एंड उसमें जो है कुछ 7 होल्स किए थे, एंड उसका एक बेटर वर्जन, बेटर टोन की क्वालिटी, यानी सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड निकलने लगी थी फिर. ठीक है, सो यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स कम ऑन टू द कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में क्या है भाई, तुम्हारे लेसन के बाद में ही कॉम्पोजिशन बेसिकली राइटिंग स्किल्स होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, तो अलग से तो वील कवर, बट बुक के भी इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ द क्वेश्चन इज, इमेजिन योर सेल्फ एज यंग बिस्मिल्ला एंड राइट इन 10 लाइन्स अबाउट योर अटैचमेंट टू बनारस. मतलब तुम इमेजिन करो कि तुम बिस्मिल्ला खान हो, 10 सेंटेंस लिखो कि तुम्हें बताना है कि तुम्हें बनारस यानी वाराणसी से कितना अटैचमेंट है. तो यहाँ मैं अगेन हमेशा कहती हूँ, स्टूडेंट्स के कमेंट बहुत आते हैं कि मैम कैसे इंप्रूव करें इंग्लिश में, हाउ कैन वी इंप्रूव, वी आर मेकिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, वोकैबुलरी कैसे सुधारें. तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि तुम एक दिन में बैठे के 100 वर्ड्स याद करो नए, बिकॉज वो होंगे नहीं प्रैक्टिकली. सो व्हाट इज़ माई सजेशन, अगर ये मानोगे, बिलीव मी, यू विल गेट वेरी गुड इन इंग्लिश. कैसे, द थिंग इज, अगर यहाँ पे मैं तुमको कॉम्पोजिशन दिया है क्वेश्चन, ठीक है, अपन ये वीडियो देख तो रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, आंसर टीपने के लिए, बिल्कुल नहीं. ठीक है, आंसर टीपने में तो क्या ही है, वही लिखाओगे जब तक याद रहे. इम्प्रूव कैसे करोगे इंग्लिश, अगर ये कॉम्पोजिशन है, मान लो तुम खुद से मेहनत किया करो, पहले पेंसिल लिया करो, खुद से लाइनें लिखा करो कि तुम्हारे खुद के दिमाग में, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट राइट, सबकी थिंकिंग एबिलिटी अलग है, क्रिएटिविटी अलग है, तो तुम अपने हिसाब से लाइन्स लिखो एंड देन चेक करो यहाँ पे कि पलक मैम ने क्या लिखवाया है, तो तुम देखो कि मेरी लाइन में गलती क्या है, मैं इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ. सो इसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके ही तो आओगे. अब यहाँ से तुमने कॉपी पेस्ट कर लिया, क्या ही सीखोगे. ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं, बाकी लाइन्स यू नीड टू फोकस ऑन, खुद से ऐड करनी है आपको अच्छे से. यहाँ मैंने आपको आइडिया दिया है. सो बिगिनिंग विद द आंसर, वाराणसी और कॉमनली नोन एज बनारस और बनारस is one of the famous religious city not only in India but also in the world today. This holy city is located on the bank of the Ganges, Uttar Pradesh. This is the 7th religious hub or the sacred place to the Hindus. The city is famous for muslin, perfumes, silk fabrics, ivory work, etc. I keep coming back to Banaras in the same way I would go back to an old lover, somebody I tenderly and madly loved in my youth. Somebody on whose face I will never be able to see wrinkles in the passing of time. तो यहाँ क्या लाइनें लिखी हैं हमने, बहुत ही प्यार भरी बातें लिखी हैं यहाँ कि हर बार मैं कहीं भी जाऊँ, मैं बनारस में वापस इसलिए आता जाऊँगा, जैसे नहीं एक ओल्ड लवर, एक पुराने बोलते हैं ना आशिक टाइप जो है, बनारस में मैं वापस जाता रहूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा होता है ना, कहीं किसी जगह से आपका बचपन से बहुत ज़्यादा रिश्ता रहा हो, मान लो कोई नानी घर जाता है किसी का, या कोई आप जिस सिटी में पैदा हुए हो, तो एक अलग सा अटैचमेंट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे अटैचमेंट है ना. somebody on whose face I will never be able to see wrinkles and the passing of time. Banaras has been the great love of my life. So these were few lines. You have to add your own lines. आपको खुद से जो है कुछ lines इसमें ज़रूर ऐड करनी है कि आप अगर होते इनकी जगह तो आप किस टाइप से जो है अपना लव एक्सप्रेस करते टू दिस सिटी बनारस. चलिए नेक्स्ट आते हैं. राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्ला खान. आप इसमें जो है चैप्टर से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से भी चाहो तो उनके कुछ और अचीवमेंट्स हो आप उनको इनकलकेट यहाँ पे कर सकते हैं. उस्ताद बिस्मिल्ला खान was a great Shehnai player from India. His name was and will forever be associated with Shehnai, the musical instrument that he made famous with his talent and deliberation in the post-independent India. Khan belonged to a family of traditional musicians of Bihar who used to play in the courts of the princely states, which is why playing Shehnai came very natural to him. He was brilliant at what he did
the reason why he had always played at the important national events for national audience like the first Indian Independence Day and first Republic Day. Khan, with his simplicity, love for music and straightforwardness, did not only become a national favorite but also gained a lot of popularity and love from the West. So achievements का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ बैठ के लिस्ट बता दोगे कि भारत रत्न तब पद्म भूषण. Achievements is basically तुम उनको थोड़ा और अप्रिशिएट करके, because you have to write एक पैराग्राफ टाइप लिखना है. तो अचीवमेंट्स का मतलब ये नहीं है लिस्ट बना के अवार्ड के नाम लिख देना. इंग्लिश लिटरेचर में तुमको कॉम्पोजिशन दिया है तो थोड़ा राइटिंग स्किल्स तुम्हें बताना है कि किस तरह से वो प्रसिद्ध थे, कहाँ जो है बहुत ही ब्रिलियंट थे, नेशनल इवेंट्स में भी उनको बुलाया जाता था, पहला इंडिपेंडेंस डे, पहला रिपब्लिक डे में भी जो है उन्होंने प्ले किया था. फॉर हिज क्रिएटिविटी एंड मास्टरी इन आर्ट, खान वॉज बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ उस्ताद एंड अर्नड मैनी accolades like the भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ऑनरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी. तो ऐसे जो है कभी भी अचीवमेंट्स किसी के आते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुम नाम की लिस्ट लिख दी, पहले थोड़ी तारीफ करो, थोड़ा जो है वर्ड्स को, जैसे उस्ताद बताओ, उन्हें उस्ताद का टाइटल दिया गया था किस वे में, देन कुछ कुछ अवार्ड्स के आप नाम दिया करें. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो विद दिस we end chapter number 6, the Shehnai of Bismillah Khan के question and answers and composition. I hope आपके सारे doubts जो है clear हुए होंगे and वीडियो अगर अच्छा लगा है so do tell me in the comment section. वीडियो को like and share करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. Let me take you quickly through our channel Magnet Brains जो कि देता है free education. हमारा चैनल जो है भाई दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, and these all courses are free and with quality education. सो ये जो पूरा 9th क्लास का कोर्स है ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है. तो आपको अगर पूरा सीक्वेंशियल वीडियोस का अरेंजमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से सारे वीडियोस चैप्टर 1 से लेके आप जो है सीक्वेंस में देख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, आई नो आप सब सोशल मीडिया पे तो होंगे ही, सो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम इसी चैप्टर के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय.